नैनीताल पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सबके साथ सुना। मन की बात कार्यक्रम को लेकर नैनीताल के डीएसए खेल मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नैनीताल के स्कूल के बच्चों के साथ ही स्थानीय लोग और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को मन की बात कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ये जन जन की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के द्वारा पीएम मोदी ने सभी क्षेत्रों में काम करने वालों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। 100 एपिसोड अनवरत रूप से बिना रुके 100 एपिसोड मन की बात, और इस मन की बात में उन्होंने जन जन की बात की है, देश के कोने कोने की बात की है। आप स्वयं देख रहे थे कि मन की बात में ऐसे लोगों को उन्होंने प्रोत्साहित किया है, ऐसे लोगों को देश दुनिया के सामने लाने का काम किया है जो गुमनाम रहकर बहुत बड़े बड़े काम कर रहे थे। उन सभी को एक बड़ा मंच दिया है, पहचान दी है, और पर्यावरण से लेकर एक प्रधानमंत्री के रूप में तो वो देश के लिए काम कर ही रहे हैं, देश दुनिया में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक लोक सेवक की तरह एक मैं कहूँ कि लोगों के मन में जाकर उनकी बात को आम जनता तक लाने का काम, देश दुनिया तक लाने का काम किया है। पर्यावरण की बात हो, मातृशक्ति के उत्थान की बात हो, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो भी लोग काम कर रहे हैं उन सभी को देश दुनिया के सामने लाकर कहीं ना कहीं देहरादून में राजभवन में आयोजित मन की बात कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिरकत की और मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड का सीधा प्रसारण देखा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सुनने के बाद राज्यपाल ने कहा कि मन की बात का 100वां एपिसोड ऐतिहासिक था। इस कार्यक्रम में जमीन से जुड़े हुए हर भारतीय का जिक्र था और इसमें किसी भी राजनीतिक तरीके की बात नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जमीन से जुड़े हुए हर भारतीय के बारे में जिक्र था। इसमें कोई भी राजनीतिक बात नहीं, और सबसे बड़ी कमाल की ये बात है कि किसी भी प्रोग्राम को 9 साल चलाना अपने आप में दर्शाता है कि उसमें कमिटमेंट कैसी है, प्रिजर्वेंस कैसी है, सिंसियरिटी कैसी है। सबसे टचिंग बात तो ये है कि एक साधारण व्यक्ति जो अपना इनोवेशन, नवाचार, हार्डवर्क, सिंसियरिटी, स्टार्टअप से कार्य करता है और उसके बाद में उसको सफलता किस प्रकार मिलती है जब हमारे परिवार के मुखिया उस धर्मनगरी हरिद्वार में प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें एपिसोड का भव्य तरीके से प्रसारण किया गया। हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी 13 अखाड़ों के संतों के साथ ऋषिकुल सभागार में मन की बात को सुना। इस मौके पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष निर्वाड़ी अखाड़ा के महंत रविंद्रपुरी सहित अनेक महामंडलेश्वर संत उपस्थित रहे। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, आज मोदी जी की अगुवाई में देश दिन प्रतिदिन उन्नति और विकास के रास्ते पर जा रहा है। आज हरिद्वार का जो पूरा संत समाज है, 13 के 13 अखाड़ों का के जो हमारे पूज्य महंतगण हैं, जो श्रेष्ठ संतगण हैं, सभी का आज आशीर्वाद मिला है। इस 100वें एपिसोड जो सारे विश्व का रिकॉर्ड बन रहा है, उस विश्व के रिकॉर्ड में सीधे अपने देश के प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देने के लिए, उनकी बात को सुनने के लिए, मन की बात सुनने के लिए जो संतगण यहाँ पर आए हैं, मैं उनका बहुत हृदय से आभारी हूँ। और मैं समझता हूँ कि सबका उनके साथ आशीर्वाद है। ये हिमालय है, आपने देखा कि हिमालय के प्रति प्रधानमंत्री जी हमेशा चिंतित रहे। भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में आज ये प्रोग्राम प्रसारित हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत के ऐसे विषयों पर गहन मंथन किया जा रहा है, और आज कुछ चीज़ें मैंने भी नहीं देखी, जैसे हिमालय में जो स्वच्छता अभियान है, जो लोग हिमालय में रहते हैं वो उसमें इन्वॉल्व कम है। बाहर के राज्यों के आए हुए लोगों ने इस अभियान को चलाया है, और देश में जो हथकरघा विभाग या जो स्वयं सहायता समूह का उल्लेख किया गया उनके द्वारा, वो वाकई में ये अनुकरणीय है। और हम सब साधु संतों ने, सभी संप्रदाय के संतों ने आकर के आदरणीय हमारे सांसद जी को खूब आशीर्वाद दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश इसी प्रकार से चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़े, क्योंकि संतों का काम आशीर्वाद देने का ही है, जो यहाँ की उत्तराखंड की एक शैली रही है वर्तमान।
अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री के मन की बात को लेकर बीजेपी ने जिले के सभी बूथों पर कई कार्यक्रम किए। वहीं अल्मोड़ा विधानसभा के कसार देवी स्थित बूथ पर पहुंचे सांसद अजय टम्टा ने देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण को कार्यकर्ताओं के साथ सुना। अजय टम्टा ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की जनता के बीच मजबूत जुड़ाव और लगाव है। मन की बात के माध्यम से हर क्षेत्र की बातों को, चाहे वो हमारे उत्तराखंड के मडुए की बात हो, मिलेट्स की बात हो, बिस्किट्स की बात हो, हमारे तालाबों की बात हो, हमारे चाय से लेकर मतलब विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाते हैं, अब हमारे हैंडलूम के, हमारे हिमालयन फाइबर पे जो काम हो रहा है उस पर, हमारे बहुत सारी चीज़ों को मन की बात के माध्यम से देश दुनिया के अंदर बताने का काम भी किया। और छोटे काम करने वाला कभी सोचता भी नहीं था कि मैं इस महत्वपूर्ण काम को कर रहा हूँ, उसकी महत्वपूर्णता को बताते हुए, चाहे हिमालय की क्लीननेस को लेकर के जो लोग ट्रैकिंग के माध्यम से थोड़ा वहाँ गंदगी कर देते हैं उनको अवेयरनेस करने का हो, चाहे हर घर के अंदर शौचालय हो, हर को बिजली मिले, हर एक व्यक्ति को राशन की कोई कमी ना हो, ये के साथ साथ कोविड जैसी भयंकर बीमारी के समय में भी अवेयरनेस का काम मन की बात के माध्यम से किया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी रविवार को विकासनगर के सहसपुर विधानसभा पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कोश्यारी ने सहसपुर के जेबी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सुना। इस मौके पर भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि आज इतिहास कायम हो गया। 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली है, तब से लेकर आज तक प्रत्येक महीने लोगों से संवाद किया और नई नई जानकारी दी। मन की बात कार्यक्रम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड रविवार को प्रसारित हुआ। इस मौके पर देश भर में लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम को सुनने आए पूर्व सैनिक भी काफी उत्साहित नजर आए और उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया कि देश में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होना चाहिए। इसको लेकर प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से सब लोगों से बातचीत करते हैं। इससे देश के साथ साथ सभी लोगों को जानकारी रहती है कि देश में क्या हो रहा है। और आज ये कार्यक्रम इतना पॉपुलर हो गया है, इसका कारण ये है कि किसी भी एपिसोड में मोदी जी ने कोई राजनीतिक बात नहीं की है। उन्होंने समाज के उत्थान की बात की है, शिक्षा की बात की है, स्वास्थ्य की बात की है, अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृति के उत्थान की बात की है। आज 21 करोड़ से अधिक लोग रेगुलर प्रोग्राम को देखते हैं, 46 करोड़ से अधिक लोग कभी कभी देखते हैं। लेकिन आज जिसका प्रचार प्रसार हो रहा है, ये करीब 50 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाला है। ये इस बात का प्रतीक है कि ये कार्यक्रम कितना लोकप्रिय होता जा रहा है। जन जन का प्रोग्राम है, जो जन जन में सारे भारत में जगह जगह पर चीज़ें हो रही हैं जिसका कि हमें मालूम नहीं होता आमतौर पर, तो उन चीज़ों को उजागर किया जाता है, बताया जाता है कि हमारे देश में किस प्रकार की तरक्की हो रही है, कहाँ कहाँ हो रही है और कैसे हो रही है। ये हर क्षेत्र में, इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं होती। तो उन लोगों के बारे में बताया जाता है जो पीछे पिछड़े हुए हैं, ये जो काम नहीं कर पाते थे अब कर रहे हैं और कितना उनको आगे ले जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है देश के लिए, और ये ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि पता लगे जनता को कि हमारे यहाँ क्या कितनी प्रगति हो रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुनने के लिए लोगों में उत्साह दिखा। मसूरी के सभी बूथ पर मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड सुना गया। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने कहा कि मोदी जी हर एपिसोड में कुछ नई बात लेकर आते हैं जो सीधे लोगों के मन को छू जाती है। देश में भाजपा की सरकार बन रही है जिससे देश और विकास की ओर अग्रसर हो सके। कि आज आदरणीय मोदी जी ने जो 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात का अभियान प्रारंभ किया था, आज ईश्वर की कृपा से आज उसके 100वां एपिसोड था। आप देख सकते हैं किस प्रकार आज क्षेत्र की जनता में उत्साह है मन की बात को लेकर, और ये उत्साह यहाँ पर ही नहीं, मसूरी में ही नहीं,
देहरादून महानगर के 850 बूथों पर इसी प्रकार 100 से अधिक की संख्या में प्रत्येक बूथ पर यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और कार्यकर्ताओं में ही नहीं, पूरी देश की, क्षेत्र की, समाज की जनता में जिस प्रकार समाज की जनता बढ़ चढ़कर भाग ले रही है, ये उत्साह के साथ भाग ले रही है, उससे ये सिद्ध होता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और बड़ा कद ऊंचा हुआ है। उत्साह से लोगों ने उसको सुना। जिस तरीके से प्रत्येक संस्करण को लोगों ने मन की बात को सुना, माननीय प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने हर मुद्दे पे, देश के हर समस्या के ऊपर हर बात को उठाया है जो लोगों के मन को बहुत छुआ है। और आज उनमें चाहे पर्यावरण हो, बेटी के चेहरे पे मुस्कान हो, चाहे वो एजुकेशन हो, भारत की संस्कृति हो, और चाहे वो रैग पिकर्स हों, चाहे वो रिक्शा वाले हों, चाहे वो टिफ़िन वाले हों, हर संस्करण में एक एक एपिसोड में उन्होंने हर बात के ऊपर उठाया। रुड़की में मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। वहीं नगर के गणेशपुर में बूथ संख्या 30 में भूमिया खेड़ा पर बड़ी संख्या में 300 से ज्यादा उपस्थित क्षेत्रवासियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण को सुना। इस अवसर पर नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि मन की बात के जरिए पीएम मोदी देशवासियों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। 100वां एपिसोड मन की बात एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा और प्रधानमंत्री जी ने सबके दिल को छुआ, सबके मन को छुआ। और जो मूल मंत्र उपनिषद का प्रधानमंत्री ने बताया, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, ये सभी के लिए कि सभी लोग अपने कर्म करें, सभी लोग चलते रहें और देश के प्रति समर्पित रहकर हर कार्य देश को समर्पित करें और देश के लिए आगे बढ़ें और संकल्प लें कि हम लोग जब तक देश विश्व गुरु नहीं बनता चैन से नहीं बैठेंगे और सभी लोग जो है देश के प्रति कोई ना कोई कार्य जरूर करेंगे। निश्चित रूप से पूरे देश में इस कार्यक्रम के लिए उत्साह था और विदेश में भी इस कार्यक्रम के लिए उत्साह था। आपने देखा यूनेस्को की डीजी ने जो बताया है कि G20 की मेज़बानी जो भारत को मिली है और जो भारत की शिक्षा और संस्कृति है उसको एक साथ कैसे लेकर हमारे प्रधानमंत्री चलते हैं, इसके एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है। लक्सर विधानसभा क्षेत्र में 121 और नगर में 80 जगहों पर हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वें एपिसोड का प्रसारण आयोजित किया गया। इस मौके पर सीएम ने संदेश दिया है। तब से उन्होंने मन की बात का एक प्रोग्राम रखा और ये वाकई में ही मन की बात, ये आत्मा, ये सभी मनुष्य की आत्मा को छूने वाली बात है। चाहे वो संस्कार की बात रही हो, चाहे किसी के रोजगार की बात रही हो, चाहे अपने देश को सकुशल और अच्छे हाथों में सौंपे जाने के बाद मैं समझता हूँ कि हमारा देश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। और ये मन की बात तो इतना कारगर साबित हुआ है कि हम सब लोग इंतजार करते हैं, सभी देशवासी इंतजार करते हैं कि हर महीने के रविवार, जो आखिरी रविवार है, उसमें मन